गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस देखने वाले हैं। ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे, बट बिल्कुल इंपॉर्टेंट डेटा आज जो है ऑप्शन चेन बना हुआ है, क्योंकि कल आपकी एक्सपायरी और फिर देखेंगे एफआईएस और डीएस की पोजीशन, जो मार्केट को बिल्कुल क्लियर आपको समझाएगी कि मार्केट आने वाले टाइम पे कैसे बिहेव कर सकता है। आज अगर मैं देखूं तो भाई आज ये कैंडल देखो, कितनी पावरफुल कैंडल है, मजेदार कैंडल है। ठीक है सर, कल भाई कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर मार्केट जो है ना वो आपका नीचे की साइड जा सकती है। भाई देखो, मैं आपको क्लियरली बताऊं, मार्केट नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। आप सिर्फ पैटर्न पे फोकस करो ना, नीचे पे फोकस करो ना, ऊपर पे फोकस करो। आप पैटर्न देखो ना। मैंने आपको क्लियर बोला कि भाई इसके ऊपर जाके हम बुलिश होंगे, ठीक है, क्लियरली। इसके नीचे जाके हम बेरिश होंगे। जब तक इसके बीच में मार्केट इसी रेंज के ऊपर नीचे चलता रहेगा, ये पैटर्न मैंने आपको बना के दिखा दिया था। बनने से पहले ना ये मैंने आपको बगल में ड्रॉ कर दिया था कि ऐसे हो सकता है। कल भी मैंने आपको ट्रायंगल पैटर्न बना के दे दिया था कि ट्रायंगल पैटर्न बन सकता है। एग्जैक्टली वो ट्रायंगल पैटर्न बना है, जाके आप चेक कर लो। उसी का ब्रेकआउट होके एग्जैक्टली इसी लेवल पे आके आज हमने जो है वो है क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में देखो ना सर, ये देखो बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या है आज। ठीक है, ये आपका बैंक निफ्टी है। यहां पे क्लियरली आपको इसी एरिया पे मैंने बोला कि ये सपोर्ट एरिया है और मार्केट यहां पे चैनल पैटर्न बना रही है। ठीक है, ये आप जाके टेलीग्राम पे चेक कर लो, मैं हवा में बात नहीं करता। ये एग्जैक्टली आप देखो 1023 पे वॉट एट साइड। ठीक है, बैंक निफ्टी इज फॉर्मिंग दिस चैनल पैटर्न और इस जगह पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है भाई, मैं आपको कभी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। बहुत सारे नीचे कमेंट सेक्शन पे आते हैं, सर मैंने 2500 की कॉल बाय कर रखी है, मैं क्या करूं, मैं ऊपर मार्केट जाएगी या नीचे जाएगी। भाई ये रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, साफ सी बात है, बिल्कुल क्लियर समझ लो। ये चीज नहीं दे सकता मैं आपको, ना मुझे देना है। ठीक है, सिंपल, मैं आपको लर्निंग दूंगा, मेरा पर्पस क्लियर है, मैं आपको लर्निंग ही दूंगा। ठीक है, वहां पे आपको देखो क्लियर ब्रेकआउट मिला इसी एरिया से, और उसके बाद देखो बूम, क्या शानदार मूव है। ठीक है, इतना शानदार मूव, 400-500 पॉइंट के आसपास आराम से मूव आया है। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये चीज ना आप फोकस करो लर्निंग पे। ये आ गया, ठीक है। अब आप देखो कि इसके अंदर क्या आया, सर ने ऐसा क्या देखा, यहाँ पे क्या बंदा था, इस चीज पर फोकस करो इंस्टीड ऑफ शॉर्टकट्स के ऊपर भागने की। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल क्लियर आपको मैसेज है। इस मैसेज पे आपको बिल्कुल क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज क्या हुआ। सर इतना बड़ा तेजी का मूव कैसे आया? देखो उसके रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या था भाई, यूएस की डील हुई है जापान के साथ में। ठीक है, किसके साथ में डील हुई है? जापान के साथ में। भाई वैसे तो हम ज्यादा न्यूज कवर करते नहीं है, लेकिन इन चीजों को जो मेन चीजें हैं वो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है। भाई जापान की इकोनॉमी अच्छी है, बड़ी इकोनॉमी है। ठीक है, जापान के साथ इनकी डील हुई है। पहले कितने पे हुई थी? 25% पे डील फाइनल हुई थी कि 25% पे होनी चाहिए। अब कितने पे डन हुई है? 15% पे डन हुई है। अब देखो एक चीज यहां से खुलती है कि 15% के लिए, 20% के नीचे के लिए हमारे जो ट्रंप साहब है ना, वो कहीं ना कहीं मेंटली अब रेडी है। ठीक है, तो 25% की डील होनी चाहिए थी, 15% डील हो गई। हाँ कुछ भाई इसमें सिंपल सी बात है, ट्रंप ने अपनी शर्तें रखी है कि आप इतना आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो यूएस में करना पड़ेगा, ऐसा वो चीज है। ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या हुई है भाई, आप एक बात बताओ, 15% के अंदर डील होना है ना। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो जापान से थोड़ी बड़ी तो है, नंबर वाइज तो बड़ी है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारी जो डील हो वो 15% के नीचे हो जाए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। दूसरी चीज क्या है, उसके बाद जापान के मार्केट जो है वहां से 2.5% की रैली करते हुए नजर आए। 2.5%, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट जो है वहां से आपका जापान के मार्केट जो है भागते हुए नजर आया। अब 1000 पॉइंट भागते हुए नजर आए तो भैया क्या हुआ, यूएस मार्केट में डील हुई है जापान के साथ में, जापान का मार्केट भाग रहा है, तो क्या कंडीशन है कि हमारा मार्केट भी भाग सकता है। सेम टू सेम जो है आज हमारे मार्केट ने भी रिएक्शन देता हुआ नजर आया। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है, सही है सर भाई, एफआईएस की जो है आपकी पोजीशन कहां पे खड़े हैं एफआईएस? सर आप खुद सोचो, 14% पे खड़े हैं। 14% भाई कब दिखा था? 14.41 स्पेसिफिकली बताऊं ये। ठीक है, 14.41 जो है ना, पिछले 4 महीने 5 महीने, ठीक है, ये इस समय पर पोजीशन बनी थी कब? फरवरी के लास्ट वीक में। फरवरी के लास्ट वीक में हम इस जगह पहुंचे थे। अब जब इतनी बड़ी पोजीशन 14.41, जब मार्केट के अंदर क्या हुआ था, सिचुएशन खराब थी, तब ये थी। अब क्या है सर, इतनी शॉर्ट्स में आप क्यों बैठे हो? इतनी शॉर्ट्स में इनका बैठना कहीं ना कहीं मार्केट के लिए एक तरह से पॉजिटिव ही है। मैं बार बार बोलता आया हूं कि मार्केट यहां से अब जो है, ये लोग एफआई जो है यहां से शॉर्ट कवरिंग करने के पूरे मूड में हैं, क्योंकि इन्हें पता लग रहा है कि इनसे दोबारा से, क्योंकि ये गलतियां करते ही रहते हैं, ठीक है, तो इनसे दोबारा से जो है गलतियां हो रही हैं, है ना भाई। डेफिनेटली कुछ है भाई, है ना, कुछ इनको लग रहा है कि यार जो है रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। मान लिया मैंने, ठीक है, रुपया कमजोर हो रहा है, ये मैंने मान लिया, लेकिन कितना कमजोर हो जाएगा भाई? तुम ये तो सोचो ना, 86-87 के बीच में चल रहा है ना, हल्का सा और ऊपर चला गया ना, मतलब 85 के ऊपर चला गया
यहाँ से इनकी बारिश होने वाली है, सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें क्या दिमाग लगाना है, आप इंडिया रुपी एक बार उसको मजबूत होने दो, बस हल्का सा मजबूत होने दो, और फिर इनके मार्केट के अंदर आते हुए देखोगे, आप बहुत अच्छे से आते हुए देखोगे। तो ये चीज़ ना FIS के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बनती हुई नजर आई है, ठीक है। तीसरी चीज आज हमारे लिए क्या रहा है भाई, हमारा प्राइस एक्शन बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको क्या बोला हुआ था, मार्केट डबल बॉटम बना सकती है, और मार्केट ने सेम, ठीक है, इसी एरिया का एक जो है बिल्कुल वो लिया और यहां से एकदम ऊपर भागती हुई नजर आई। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखो, ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, बहुत अच्छा खुश वाली फीलिंग आ रही है, मजा आ रहा है, ठीक है, डेटा पॉजिटिव दिख रहा है। DIS की खरीदारी वापस लौट रही है, पिछले 2 दिनों से DIS ने क्या है अपना लेवल जो है वो खरीदा है, ठीक है। DIS ने परसों खरीदा था 3300 करोड़ के आसपास का, और कल भी लगभग 5200 करोड़ के आसपास का खरीदा, ठीक है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ये दोनों में इन्होंने अच्छा खासा खरीदा, तो DIS वापस से आ रहे हैं अपने चाल में। अब जो भाई ज्यादा पॉजिटिव होने का नहीं, सिंपल बता रहा हूं क्या करना है, हमें देखना है अब यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूं, कल के लिए हमारे पास जो लेवल है ना वो है 25200, ठीक है, 25200 और 300, ये ध्यान रखो। अगर इसके ऊपर 300 के ऊपर हम थोड़ी देर भी टिक गए, 300 के ऊपर हम अगर थोड़ी देर भी इसके ऊपर अगर हमें थोड़ी देर भी टिक गए, टिकाव मिल गया हमें इसके ऊपर, तो फिर रास्ता 25500 तक खुला हुआ है, कोई बड़ा रेजिस्टेंस हमें वहां पे नहीं मिलता, फिर ये डबल बॉटम पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो सकता है उसके बाद, ठीक है। 25300 के ऊपर सुन लो, अच्छे से सुन लो दोबारा से, 25300 के ऊपर अगर हम 15 मिनट टिक जाते हैं, ठीक है, तो मार्केट 25500 तक आराम से राइड कर सकती है, बहुत बड़ा कुछ उसके बाद पोजीशंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ दी वहां पे इतना बड़ा जो है OI नहीं क्रिएट हो रखा, सीधा फिर 25500 पे है जो पोजीशंस हैं, बड़ी बड़ी जो पोजीशंस बनी हुई हैं वो 25500 पे बनी हुई है। 25200 क्रॉस होने के बाद, ठीक है, ऑलमोस्ट हम 200 पे तो ऊपर ही बंधे हुए हैं, 200 और 300 इनके ऊपर, ठीक है, इसको ऊपर टेकना चाहिए। अभी क्या है, अभी भाई ठीक है हम आए हैं, ऊपर आए हैं, लेकिन क्या है यहाँ पे ऑलमोस्ट रेंज के अपर एंड पे हैं, मैंने आपको बताया ये रेंज क्या है, रेंज भैया यहाँ से लेके यहाँ तक है। इस रेंज के अंदर हमने कितने दिन बिता दिया, आप अगर देखोगे ना, इस रेंज के अंदर हमने मोटा मोटा यहाँ से हम देखें तो एक दिन इस रेंज के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 8वां दिन है इस रेंज के अंदर, ठीक है। तो भाई इस रेंज के अपर एंड पर हम हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस है, एक बार को आपको क्लियर यहाँ पे सोचना है। अगर मार्केट के अंदर कहीं भी आपको एक मौका मिले नीचे के लिए, छोटे से स्टॉप लॉस के लिए, मैं अपनी कोशिश करूंगा कि भाई यहाँ पे मैं एक रेजिस्टेंस सोचते हुए मार्केट के अंदर छोटा सा स्टॉप लॉस के लिए नीचे की साइड आने की कोशिश कर सकता है मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे क्या बना सकता है, ये पैटर्न बन ही रहा है, देखो पहला सा ये शोल्डर नंबर 1, दिस इज योर हेड, यहाँ पे आपको एक और शोल्डर बनता हुआ नजर आ सकता है, और मार्केट को इसी रेंज के अंदर और टाइम पास करना है तो, और उसके बाद जैसे बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ेगा फिर आपको बड़ा मूव मिलेगा। देखने वाली बात यह है कि हम इधर क्या रिएक्शन करते हैं कल। अगर 25300 के ऊपर 15-20 मिनट टिक गए तो 25500 की यात्रा हो सकता है कल ही कर दे, बिकॉज क्या है एक्सपायरी है कल, और एक्सपायरी के अंदर प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि एक्सपायरी के अंदर प्रीमियम्स है नहीं है। अब एक्सपायरी पे जब प्रीमियम्स नहीं होते तो ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, दोनों साइड में एक बार को स्पाइक देते हैं, प्रीमियम्स को एकदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और फिर लास्ट में जाके एकदम डायरेक्शनल मूव दे देते हैं जिससे उनको कुछ अच्छा खासा मिल जाए। बिकॉज क्या है, विक्स भाई 10 विक्स देखोगे क्या हालत है, 10.5 से भी नीचे है, 10.5 से भी नीचे, मतलब किसी के अंदर ना बिल्कुल भी डर नहीं है मार्केट को लेके, भय मुक्त है इंडिया हमारा, ठीक है। मार्केट्स को लेके, निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके, रिजल्ट्स को लेके हम लोग क्या है एकदम भय मुक्त हैं, ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, और ये भय मुक्त होना ही मार्केट को कंसोलिडेशन जोन में लेके जा रहा है, ठीक है। 10.5 का विक्स यार क्या ही है, इसमें क्या प्रीमियम होंगे, ठीक है। अब जब ऐसे में प्रीमियम्स नहीं होंगे तो एक्सपायरी पर दोनों साइड स्पाइक्स आने की संभावना है, और बाद में ठीक है आफ्टर 12:30 मार्केट जो है एक डायरेक्शन पकड़ सकता है, उससे पहले आपको दोनों साइड बड़े बड़े स्पाइक्स आते हुए नजर आएंगे, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, बिकॉज ये ऑप्शन सेलर्स की एक नॉर्मल प्रकृति है, नॉर्मल नेचर है। जब आपको एक डायरेक्शन में मूव नहीं देना होता, स्पाइक्स देने होते हैं, प्रीमियम ही नहीं है, 30 रुपए के, 40 रुपए के प्रीमियम है, ठीक है। जब एट द मनी पे इतने प्रीमियम मिलेंगे आपको, ठीक है, सुबह उठते से ही 40 रुपए के प्रीमियम मिलेंगे एट द मनी पर, ठीक है। तो भैया वहां पे क्या करेंगे, एकदम से इनमें स्पाइक आएगा दोनों साइड में, ठीक है। स्पाइक आने के बाद फिर एक लास्ट में जाके डायरेक्शन वाला मूव आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्शनली आपको बाद में बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कल के लिए 30 मिनट, ये मैंने आपको क्लियर समझा दिया, ये बिल्कुल आपको जोन जो है मार्क करके चलना है, ध्यान रखना इसके ऊपर कोई मतलब वो नहीं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पर।
30 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ये मार्क तो कर ही रखा था। कल मैंने आपको एक चीज़ बहुत अच्छी समझाई थी कि यहाँ पे क्या है, एक आपका ट्रायंगल, खूबसूरत ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है, याद है, सबको याद है, ठीक है, ये रहा बिल्कुल प्यारा सा ट्रायंगल पैटर्न बना, ठीक है। मैंने क्लियरली आपको बोला सुबह सुबह मैंने आपको क्या लिखा था, फर्स्ट सुबह सुबह हम टेलीग्राम पे आके थोड़ा डिस्कशन चेक कर लेते हैं आज हमारा सुबह से क्या डिस्कशन हुआ था। सिंपल मैंने आपको बोला निफ्टी इज टेकिंग द सपोर्ट एट द ट्रायंगल पैटर्न। उससे पहले भी मैंने क्या लिखा था आपको, उससे पहले मैंने आपको ये बताया था, उससे पहले यहाँ पे ये मैंने 918 पे लिख दिया था, ठीक है। 918 पे क्या लिखा था, देखो निफ्टी फेसिंग द रेजिस्टेंस एट दिस लेवल 25,150 स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस फॉर टुडे, ठीक है। यहीं से फिर 25 उससे आराम से नीचे आया, पूरा नीचे आया, जो हमारा डबल बॉटम था वहां तक आएगा, ठीक है। ये देख लो हमारे यहां से इसी लेवल से मार्केट ने यहीं से रजिस्टेंस दिया, पूरा नीचे आया, यहीं पे सपोर्ट लिया जो हमारा एरिया था, बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं मानते हमारी बात, ठीक है, सेम यहीं पे आके सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद यहीं से घूमा, ठीक है। घूमने के बाद लगभग 1:30 बजे फिर मैंने आपको लिखा था कि मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। जाके आप 1:30 बजे वाला मेरा टेलीग्राम पे जाके आप देख लेना, यहाँ पे लगभग मैंने 150 के आसपास लिखा था ये, ठीक है। ये देखो, हाँ देखो यहाँ पे 125 हो रहा है, मैंने आपको क्या लिखा है यहाँ पे 125 पर ही कि मार्केट क्या है टेकिंग सपोर्टेड 150 लेवल, जो हमारा पहले सुबह रेजिस्टेंस जोन था, मैंने क्लियरली बोला 120 लेवल पे आप सपोर्ट लेता हूँ नजर आ रहा है, रिटेस्टिंग द ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है, रिटेस्टिंग हो रही है क्लियरली। रिटेस्टिंग के बाद भाई साहब फिर अपने रॉकेट बनते हुए नजर आए, यहाँ पे देखो सेम रिटेस्टिंग हुई इस जगह पे, और रिटेस्टिंग के बाद भाई साहब फिर अपना रॉकेट बनते हुए नजर आए, ठीक है। 200 पे जाके हम खड़े हुए हैं। अब भाई सिंपल ही रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान रखो, ये इतना आसान नहीं होगा कि हम जाके इसको आराम से जाएंगे और तोड़ के आगे निकल जाएंगे, ठीक है भाई। अच्छा मूव आज हुआ है, नो डाउट, मजे आए, सब लोगों ने मजे लिए, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए। प्राइस सेक्शन जो है, मास्टर दी प्राइस सेक्शन प्लस डाटा एनालिसिस जो है 2025, आप जाके आप उसको चेकआउट करो, जो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। मास्टर द प्राइस सेक्शन प्लस डेटा एनालिसिस द पावरफुल थिंग, आप जाके उसको जरूर चेक करो। उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो 15 ईयर्स का डेटा है ना लास्ट, उसके ऊपर बैक टेस्ट करके दिखाया है किसको, 15 ईयर्स डेटा प्लस में क्या है एफआईएस और डीएस का डेटा, जो जाके आप उसको चेक करो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। यू कैन चेकआउट, वो आपका जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से, ठीक है। अब भाई सिंपल देखो, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ आपको रेजिस्टेंस है। अब आप सोचो कि भाई यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ है, वो मैं पूरा कर चुका हूं और कल भी ब्रेकआउट दे दूंगा, इसकी संभावना भाई मुझे थोड़ी सी कम नजर आती है, सिंपल बता रहा हूं, मुझे थोड़ी सी कम नजर आती है। मैं एक बार को यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे कोशिश करूंगा कि मार्केट एक बार को नीचे की साइड आए, बिकॉज उसके रीजन क्या है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे खिंचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे खिंचाव हो चुका है। अब यहाँ पे मार्केट अगर एक दिन यानी कि कल के दिन जो है अगर टाइम पास करता है, यहाँ पे खिंचाव को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, दैट विल बी अच्छा होगा हमारे लिए, ठीक है, वो बहुत बेटर होगा हमारे लिए। तो मार्केट यहाँ पे एक बार को नीचे आ सकती है या रिटेस्टिंग कर सकती है, ध्यान रखो, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है कि कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे वो कैसे रहेंगे भाई, 200 टूटेगा, 300 पे हम टिक जाए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे 200-300 के बीच में तगड़ा स्ट्रगल होगा, पहली बात तो, ठीक है, 200-300 के बीच में स्ट्रगल होगा, या मान के चलते हैं बड़े आराम से, ठीक है। अब 100 पे 2500 पे हमारा पास तगड़ा सपोर्ट है, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, इसको भी हटा रहा हूं, इसका काम भी खत्म हो गया। अब मैं आपको न्यू जो कल के लिए पर्टिकुलरली जो है उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ये एरिया, ठीक है, 2500, ठीक है, ये आपके लिए कल बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट रहेगा, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखो, ये अच्छा सपोर्ट रहेगा, और यहाँ पे आप इस एरिया को मार्क करके चल सकते हो, ये वाला जो आज का हाई है इसको आप मार्क करके चल सकते हो, ठीक है। तो आज का हाई और आज का लो है ना, आप एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए मार्क कर सकते हो कल के लिए, ठीक है। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है, थोड़ा सा और टिकता है यहाँ पे, तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट करेंगे, 25,500 तक का मूव आ सकता है, बिल्कुल क्लियर, ठीक है, हो सकता है, बिकॉज वहां पे क्या है 25,300 के ऊपर अगर टाइम स्पेंड कर दिया तो वही पैनिक करेगी, शॉर्ट कवरिंग अपना आ सकती है, शॉर्ट कवरिंग का सहारा कल मिल सकता है, ठीक है। नीचे की साइड आते हैं तो नीचे 2500 पे बहुत तगड़ा हुआ है मार्केट, यहाँ पे आज भी सपोर्ट लेता हुआ नजर आया, तो कल भी आपको यहीं पे सपोर्ट लेता हुआ ले सकता है। 2500 पे भी अच्छा खासा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। 25,000 तक जाने के चांसेस मुझे थोड़े कम दिखते हैं, बिकॉज क्या है कि भाई बहुत अच्छा हुआ है 2500 पे, ठीक है, तो इसके चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं। 200 पे ही हम लोग हडल मिलेगा, 200 के बाद 100 पे जाके तो बहुत तगड़ा हडल जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। जाके एक बार प्राइस जो है ऑप्शन चेन वो मैं आपको दिखा देता हूं, तो ऑप्शन चेन का डेटा जो है बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पे देखो 25,200 पे आपको सपोर्ट 133, 1,63,00,000 का, भाई साहब कितना तगड़ा वाला सपोर्ट है, आप देख लो। उसके बाद 2500 देखो आप, 1,28,00,000, ठीक है। 25,150 देखो 1,40,00,000, मतलब भाई साहब 25,000, 1,18,00,000 है ना। अच्छा ये चीज दिखा रहा है कि कम है यहाँ पे, 25,000 पे ज्यादा होता ना तो मैं आपको बोल देता कि 25,000 पे ज्यादा है भाई। यहाँ पे देखो आपको 25,500 पे जितना 25,200 पे 106,
इतना ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे पैनिक है और मार्केट के लोग जो है वो पीछे आके खड़े हुए हैं। नहीं तो ये लोग क्या यहाँ पे सेल नहीं कर सकते थे? अच्छा चलो यहाँ पे नहीं तो 25-300 को सेल नहीं कर सकते थे। इनको यहाँ डर लग रहा है, ठीक है, पैनिक दिख रहा है। इसलिए क्या है यहाँ पे आपको एक साइड वन साइड मूव आ सकता है, बिकॉज क्या है कि भाई यहाँ पे जो है ना आपका ये 200 के ऊपर हम निकलेंगे तो ये 1 करोड़ 6 लाख जो है ना ये लोग पैनिक करते नजर आ सकते हैं। ये आपको यहाँ पे वापस वहां पे जाते हुए नजर आएंगे और 25-200 के बाद मार्केट 25-300 पे थोड़ी देर रुकावट कर सकता है, उसके बाद बीच में तो कोई इतना बड़ा रुकावट है नहीं, सीधा 25-500 पे जा सकते हैं। ऊपर से बात करें तो भाई यहाँ पे क्या होगा, 2500 पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 1 करोड़ 28 लाख भाई इतना आसानी से टूटेगा नहीं है, और 25-200 पे भी अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये दोनों आपको मार्केट को होल्ड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आपको 300 तक हमें रुकना है, 300 तोड़ते से ही मार्केट जो है आपको 500 के दर्शन करा सकती है एज पर द प्राइस सेक्शन, एज पर द ओआई डेटा, ठीक है। मैं आपको क्लियरली इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ, विक्स की हालत देखो भाई 10.6 है, बहुत ही कम है, डर ही खत्म हो चुका है लोगों में। अब यहां पे देखें तो बिल्कुल आपका ये देखो, यहां पे देखो, ठीक है, ये बहुत प्यारा आपका पैटर्न बना हुआ है। ये देखो पहले कल क्या हुआ था, यहीं से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आए और आज यहीं से हमारा पैटर्न बनाया था, उस चैनल को बना के ऊपर चले गए, ठीक है। अब क्या हो सकता है, यहां से हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है, तो एक बड़ा मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे। 57,000 का ब्रेकआउट मिला है, मजेदार ब्रेकआउट हुआ है। बाकी आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, ठीक है। अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस लिंक से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां आपको बहुत सारे अपडेट जो है, चार्ट पैटर्न जो है आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आपको ब्रेकआउट मिलता है यहां से तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे 58,000 का। मतलब ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो ही चुका है, लेकिन 58,000 तक का मूव हम जो है इसमें, क्योंकि ये इतना बड़ा चैनल है, ये आपका आवरली चैनल है, ठीक है। जो आज हमने डिस्कस किया था वो 15 मिनट का चैनल था, है ना, ये आवरली चैनल है, 1 घंटे का आवरली चैनल आपको 58,000 के दर्शन जो है बैंक निफ्टी में करा सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी हम क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, एक हम लोग क्या है यहाँ पे रीटेस्टिंग भी हमारी डन हुई है, यहाँ पे हम रीटेस्टिंग भी डन कर चुके हैं। तो 57,000 के ऊपर अगर हम थोड़ा सा कल और टाइम स्पेंड करते हैं और आज का अगर हाई ब्रेक करते हैं तो एक बड़ा मूव एक्सपेक्ट कर पाएंगे 57,500 तक का कल, ठीक है। अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं 57,000 एक्ट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहाँ पे आपको जो है ना ये एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह, है ना, ये आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ नजर आ सकता है। और भी सेशन समझ में आया हो। अब रात को 9 बजे आपको डेटा मिलने वाला है, डेटा को बिल्कुल भी मिस मत कर देना, डेटा में मजेदार लर्निंग मिलने वाली है। DIS प्रो FIS ने आज क्या किया, किसने क्या बाई किया है, क्या सेल किया है, उसके ऊपर वहां चर्चा करेंगे। और सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।